हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर एजुकेशन पॉइंट। तो आइए सभी विद्यार्थी, आज का एक हमारा टॉपिक है जो आपके सामने लिखा हुआ है। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए सूत्र निर्मित कीजिए। ओके, तो यहाँ पे दो कंडीशन निकालेंगे, एक तो किसी बिंदु पर और दूसरा विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो तब। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, कौन सी स्थिति में? अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए सूत्र निर्मित करो। आगे यदि पूछ लिया है तो छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए पूछ लिया जाता है, जो हम आगे निकालेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स और दर्शक जो भी देख रहे हैं वीडियो को अंत तक देखते रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इजी तरीके से है। तो आइए सभी विद्यार्थी देखिए। और यदि किसी भी स्टूडेंट्स को या दर्शक को कोई भी दिक्कत रहती है तो कमेंट में मुझे पूछ सकता है, कमेंट करके। और अन्य कोई वीडियो चाहिए तो भी पूछ सकते हो। ओके, तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें। माना, देखो मैं साथ में लिखूंगा, उतना ही चित्र बनाऊंगा जिससे आपको बेटर समझ में आए। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, तो इतना चित्र बनाते हैं। उसके बाद आगे लिखेंगे, साथ में ही बनाऊंगा। तो देखिए ये क्या है, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो -q और +q आवेश होते हैं। ये वाला आवेश हो जाएगा -q और ये हो जाएगा तुम्हारा +q। -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 है, जिनके बीच की दूरी 12 है। तो देखिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 12 है, जो हम यहाँ पे दर्शा देते हैं, ठीक है। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, तो मध्य बिंदु ले लेंगे इसका यहाँ पे, जिसका नाम रख देंगे O। और O से कितनी दूरी पर? तो स्मॉल r दूरी पर। मैं यहाँ पे दर्शा दे रहा हूं, स्मॉल r दूरी पर बढ़ाई गई अक्ष पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, या ज्ञात करना है। तो देखिए इसे बिंदु O से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर बढ़ाई गई अक्ष पर, इसकी अक्ष को आगे बढ़ा देते हैं। बढ़ाई गई अक्ष पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ओके, देखिए, और यह द्विध्रुव के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा है, और यह द्विध्रुव के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा है। अब देखिए आपके सामने बोर्ड पर चित्र बना हुआ है, लैंग्वेज लिखी हुई। मैं एक बार फिर समझा देता हूं। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, तो आप देखेंगे ए भी क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 12 है। माना इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से
स्मॉल r दूरी पर बढ़ाई गई अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, और यह द्विध्रुव एक k परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा है। मींस कोई माध्यम है उसमें रखा है तो उस माध्यम को हम k से दर्शाएंगे इसमें। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए O से इस बिंदु P की दूरी तो r हो गई, लेकिन यहाँ से B से P की दूरी कितनी है? तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो AB विद्युत ध्रुव है उसकी दूरी, इसकी लंबाई कितनी है? 2l है, और ये O क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है तो O से B की दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी l, और A से O की दूरी हो जाएगी l। ठीक है, L मतलब सिंगल L या एक L कह सकते हैं। अब देखिए हम निकालेंगे यहाँ से B से P की दूरी, तो O से P की दूरी यहाँ से यहाँ तक, राइट, जो क्या है R। अब इस R में से इस L के बराबर इतनी कम कर दें, इतनी L के बराबर इसको हम कम कर दें, हटा दें, तो बचेगी यहाँ से यहाँ तक की। तो कम करने के लिए इसे काट नहीं सकते, तो उसको हम क्या लिखेंगे? R माइनस L लिख देंगे। क्या लिख देंगे? R माइनस L। और ये दूरी हो गई तुम्हारी यहाँ से, यानी इस बिंदु B से और P तक की दूरी हो गई। ठीक है, ये मैंने समझाया था आपको। इसी प्रकार देखेंगे O से P की R है ही, और हमें यहाँ से निकालनी है A से P की दूरी। तो A से P की दूरी के लिए इसमें L जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये R प्लस L यहाँ तक। ओके, तो इस प्रकार से आपने B से बिंदु P की दूरी समझ ली R माइनस L, और A से बिंदु P की दूरी समझ ली R प्लस L। तो देखिए तब AP बराबर R प्लस L तथा BP बराबर R माइनस L। तब प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत विभव। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये विद्युत विभव जब वर्ड बोलते हैं हम इसको कभी कभी हम ओनली विभव भी लिख देते हैं, तो वो एक ही चीज है। विद्युत विभव लिख दीजिए या विभव लिख दीजिए, एक ही बात है। तो विद्युत विभव V1 बराबर, देखो यहाँ पे दो विभव निकलेंगे, एक इस प्लस Q आवेश के कारण, दूसरा माइनस Q आवेश के कारण, और टोटल यानी परिणामी विभव निकलेगा तो दोनों विभव को जोड़ेंगे। तो इसके कारण विभव निकल रहा है, इसको V1 नाम दे देते हैं, और इससे निकलेगा उसको V2 नाम दे देंगे। तो V1 बराबर, इसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन जिस आवेश को ले रहे हैं उससे जहां पर निकाल रहे हैं उसकी दूरी। ठीक है, तो दूरी क्या आ जाएगी? यहाँ से प्लस Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो प्लस Q आवेश से इस बिंदु P की दूरी वो क्या है? BP। क्या है? BP। तो हम लिख देंगे यहाँ पे BP। ओके, या हम BP का मान रख दें, तो V1 बराबर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R माइनस L, और इसको दे दें समीकरण नंबर 1 नाम। तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स और दर्शकों को समझ में आ रहा है। आगे मैं इससे कराऊंगा तो मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट। चलो देखिए, देखिए आगे यहाँ पे जो सूत्र लगा है वो सूत्र होता क्या है विभव का, मैं आपको यहाँ पे एक लिख के बता दे रहा हूँ बगल में कि ये सूत्र लगा है। तो विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन दूरी यानी R, जहाँ पे R कहा क्या है? R क्या है? दूरी है। जो आवेश लेते हैं, जिस आवेश के कारण हम विभव निकालेंगे, तो उस आवेश से और उस बिंदु की दूरी है वो है यहाँ पे R। हम इस प्लस Q आवेश से निकाल रहे हैं, तो प्लस Q से बिंदु P की दूरी क्या है? BP है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? BP है। ठीक है, ये सूत्र हमने यहाँ पे यूज किया है विद्युत विभव का। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे, तथा माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, P पर विद्युत विभव, विद्युत
विभव। क्या लिखेंगे इसको, V2 लिख देंगे और 1/4πε0 के, ये -q आवेश है और नीचे दूरी क्या है, -q आवेश से दूरी AP, A से P, तो AP लिख दिया हमने। या हम AP की वैल्यू पुट करें तो बनेगा V2 बराबर 1/4πε0 के इंटू -q अपॉन AP की वैल्यू है R+L, क्या है R+L। इसको दे दें हम समीकरण नंबर 2 नाम। इसलिए कुल विभव या परिणामी विभव निकालना है हम, कुल विभव। तो कुल विभव होगा V बराबर, इन दोनों विभवों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, V1 प्लस V2। ठीक है, अब समीकरण 1 में V1 का मान निकाल लिया है, समीकरण 2 में V2 का मान निकाल दिया, तो समीकरण 1 और 2 से V1 और V2 के मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से V1 व V2 के मान रखने पर, मान रखेंगे। उससे पहले मैं इस बोर्ड को साफ कर दे रहा हूं। ओके, चलो देखिए, ध्यान से देखते रहें। तो यहां से समीकरण 1 हमने मिटा दिया है, चलो हमें ध्यान है उसका, लिख देंगे हम, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो V बराबर इस V1 की जगह पे समीकरण 1 से मान रखेंगे, जो यहाँ पे लिखा था आपके पास होगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो क्या आएगा, 1/4πε0 के इंटू Q, प्लस Q आवेश लिया था हमने पहले, तो प्लस Q और नीचे R-L, ये क्या था हमारा पहला समीकरण था, ये रख दिया हमने कहाँ पर, V1 की जगह पे, प्लस V2 का मान ये लिखा हुआ है 1/4πε0 के इंटू -q अपॉन R+L, दोनों वैल्यू पुट कर दी। अब सभी स्टूडेंट इधर देखें तो इसमें क्या है, ऊपर इस वाले पद में और इस वाले पद में, ऊपर दोनों में q है और नीचे 4πε0 के, इतना क्या है, कॉमन है, सेम मिल रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी राशि बचेगी वो अंदर कोष्टक में लिखी रहेगी। तो ऊपर से हमने q ले लिया और नीचे 4πε0 के, तो कोष्टक में ऊपर q चला गया, यहाँ से 1 बचा और नीचे R-L, और ये प्लस है और यहाँ से माइनस बचेगा, तो ये प्लस और माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये, और ऊपर से बचा 1 और नीचे R+L, और इसको कर देंगे कोष्टक मान। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो क्या है, एक बार देखिए माइनस में लिखा है कोष्टक और एक बार प्लस में लिखा है, तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा a² माइनस b² का, तो हो जाएगा R² माइनस L²। ठीक है, v बराबर Q अपॉन 4πε0 के, और ये हो गया तुम्हारा R² माइनस L², और ये हो जाएगा R+L, और ये माइनस j हो जाएगा तुम्हारा R-L। ओके, अब जब कोष्टक खोलेंगे तो इसके चिन्ह दोनों बदल जाएंगे इस माइनस की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे, v बराबर Q अपॉन 4πε0 के, और ये कोष्टक और ये R+L तो है ही, और इस कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस से जो R है वो माइनस का, तो L माइनस वाला है वो प्लस का, और नीचे R² माइनस L², और ये कोष्टक 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये R प्लस का और ये माइनस का कट जाएंगे, और L जुड़ के ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अच्छे से समझ लीजिए, ऊपर से भी मिटा रहा हूँ और ये सूत्र हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, या आप अलग से लिख सकते हैं कि जो वाला सूत्र यूज हुआ है। चलो देखते हैं आगे। देखिए फटाफट, यहां से आगे चलेंगे हम। v बराबर Q अपॉन 4πε0 के, और यहां से जो हो जाएगा 2L, यहाँ पे कोष्टक खोल देंगे, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा में माने जाते हैं, यहाँ गुणा लगा भी सकते हैं या डॉट लगा सकते हैं, और जो हो जाएगा R² माइनस L² है ही। ओके, किंतु एक सूत्र आपने पढ़ा होगा द्विध्रुव आघूर्ण का, जो मैंने पढ़ाया था आपको, पीछे पढ़ सकते हैं वीडियो में, द्विध्रुव आघूर्ण, मैं इसकी लिंक दे दूंगा आपको इस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। ठीक है, तो इस Q इंटू 2L की जगह पे हम क्या रखेंगे, P। इसकी परिभाषा क्या होती है वो भी आप सुन लीजिए।
विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हम Q/2L की जगह पे हम क्या रख देंगे, P रख देंगे ऊपर, तो क्या बनेगा V बराबर ऊपर P और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कोष्टक में R² माइनस L²। इसको हम सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपॉन R² माइनस L²। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। इसकी इकाई विभव की वोल्ट होती है, तो हम ये लिख देंगे। अच्छा, क्वेश्चन पूरा हो गया। यदि यहाँ तक क्वेश्चन रहता है, ये देखो, हाँ, के परावर्तन माध्यम में पूछा हो या कोई माध्यम नहीं दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे छोड़ देंगे। बट वायु अंतर्वात में पूछ लिया तो फिर वायु अंतर्वात में हमें निकालना पड़ेगा, जिसमें के का मान 1 होता है, बस वही रखना है और कुछ नहीं करना होगा। तो हम लिखेंगे किंतु वायु या निर्वात में ये पूछा जाता है तभी निकाला जाए। ठीक है, निर्वात में के बराबर कितना होता है 1, इसलिए v बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सॉरी, ये k की जगह पे 1 रखेंगे और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो यही रहेगा, मतलब कि इसमें 1 रखें और 1 का इससे गुणा करेंगे तो 1 दिखाई नहीं देगा आपको, हट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट हटा दिया एक लाइन बचाने के लिए, R² माइनस L²। ये वायु अंतर्वात में निकल के आएगा। इसकी इकाई लिख देते हैं यहाँ पे वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। लेकिन कभी कभी एक चीज और पूछी जाती है छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए। तो छोटा विद्युत द्विध्रुव होता है तो उसकी जो लंबाई है वो कैसी रहेगी, छोटी हो जाएगी, यानी बहुत छोटी हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, जिसको हम लगभग शून्य मान सकते हैं या उसको नगण्य कर देंगे या उसकी उपेक्षा कर देंगे। ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ा आगे और बढ़ाना पड़ेगा। ये कंडीशन कब रहती है, जब जैसे पूछा जाता है प्रश्न में तभी। मैं चित्र हटा दे रहा हूँ। चलो यहाँ पे कर देते हैं किंतु छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव के लिए क्या होता है, छोटा होगा द्विध्रुव तो उसकी लंबाई कैसे हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो हम L को क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे, यानी बहुत छोटा मान लेंगे, यानी L बहुत छोटा है R से, यानी लंबाई इस आवेश था उससे बिंदु P की दूरी उससे बहुत कम है। ठीक है, तो या हम लिख सकें तो L² भी बहुत छोटा है R² से, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L² को नगण्य करने पर। ठीक है, नगण्य करने पर मैंने यहाँ पे 3 चीज लिख दी, इनमें से आप एक समझ लो वही काफी है। नगण्य करेंगे तो क्या होगा, तब v बराबर, ये सूत्र है इसमें देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन यहाँ L² हट जाएगा तो क्या बचेगा R² वोल्ट। यही छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का अभीष्ट सूत्र है, अभीष्ट सूत्र है। अच्छा, आपको ये दिक्कत आए कि छोटे के लिए नहीं पूछा तो हम ये वाली लाइन कैसे लिखेंगे, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं यही अभीष्ट सूत्र है, जो कि यहां तक पूछा जाए तो भी लिख सकते हैं इतना, यहां तक पूछा जाए तो भी लिख सकते हैं, यहां तक पूछा जाए तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स और दर्शकों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बार और वीडियो को देख के समझ सकते हैं, और यदि लिखना है या लिख नहीं पाया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, और यदि फिर भी आपकी कोई लाइन रह जाती है, आपको समझ में नहीं आया, कोई स्टेप नहीं समझ में आता, तो कमेंट करके आप जरूर पूछें, आपको जवाब मिलेगा। या आपको अन्य किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं, आपको दूसरे दिन ही वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।